वायरल हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे इमर्ज हुए हैं, विच आर वेरी डिसहार्टनिंग. आपका सोशल स्टैचर इज सो मच लव्ड बाय एवरीवन, और फिर एक तरफ हम देखते हैं कि कहाँ दिल्ली की स्ट्रीट्स पे आप इतनी बुरी तरह से आप हताश हैं, परेशान हैं. क्या हुआ एग्जैक्टली अर्चना? मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस कराने का मेरा सिर्फ मकसद यही है कि जो लोगों के जहन में जो अलग अलग सवाल चल रहे हैं और लोग देख रहे हैं, और मतलब ये सब चीज़ें जो सडनली मेरे साथ हो चुकी है उसके बारे में मैं आपको बता सकूँ. तो क्या था कि मैं गई हुई थी आगरा अपने गार्नियर शूट के लिए. तो मैंने सोचा चलो दिल्ली भी रुकती हूँ, तो मैं दिल्ली रुकी. तो सडनली मेरा ख्याल आया कि मैं 1 साल से ना अपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं गई और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो महिलाओं का 33% बिल पास हुआ है आरक्षण का, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कर दूंगी. और जो अपना खड़गे जी हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दूंगी क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. तो मैं अपने बुके लेके गई हूँ. मेरे हाथ, मेरे ड्राइवर के पास बुके था, मेरे पापा थे, मैं थी और एक और मतलब पापा के साथ कोई आए हुए थे, वो लोग थे. तो मैं जस्ट गेट पे पहुंची और तभी उन लोगों ने गेट लॉक कर दिया. मैंने बोला कि मुझे जाना है अंदर, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आई हूँ. और ऑलरेडी मैंने ये कि मैं ऑफिस में जा रही हूँ, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने पार्टी के कुछ लोगों को दे रखी थी. तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची उन लोगों ने गेट बंद कर दिया और बोला आपकी एंट्री बंद है. तो मैंने कहा मेरी एंट्री क्यों बंद है, मुझे तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करना था. तो कहते नहीं, ऊपर से आदेश आया आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा. तो मैं जस्ट फ़ोन करने लगी कि क्यों बंद है. सडनली वहाँ से कुछ औरतें, यानी कांग्रेस कमेटी की औरतें आई हुई थी. मैं उनको जानती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती. बहुत सारी औरतें आई. एक तरीका होता है, आप मुझे बोलो कि अर्चना जी आप नहीं अंदर जा सकती, अभी आपकी एंट्री मना है, मैं सीधा वहाँ से निकल जाती. मेरे साथ चढ़ने लग गई. मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था ये सब चीज़ें होंगी. मतलब आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आप खुद चढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रहे हो. और मैं जा रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, मुझे बैठने नहीं दिया जाता है, मुझे रोड पे आप इधर से उधर कर दिया जाता है. और मुझे पता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि जो जनता थी वहाँ पे जो जा रहे थे, मैंने, आपको पता है मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैंने उन लोगों से भीख मांगी कि प्लीज़ गाड़ी खोल दीजिए, मुझे एक बार मुझे मेरी जान बचा लीजिए, मेरे पापा की जान बचा दीजिए. वो लोग चारों तरफ से घेर के रखे हुए थे. और अब जैसे कि वीडियो में देखा, ये तो कुछ भी नहीं है. मतलब ये वीडियो तो सच में कुछ भी नहीं है. जो हमारे साथ जो रियलिटी में हुआ है ना, वो अलग है. एक होटल में मैं जा रही थी, जो सामने, वहाँ पे उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी ने गाड़ी नहीं खोली. मैं किस तरह से उन लोगों ने जानलेवा हमला किया गया. तो मतलब मुझे एक तरह से लगता है कि यार क्या है ये, क्यों ऐसा. और मुझे ये भी पता है कि इस चीज़ के पीछे कौन है, कौन क्यों कर रहा है. मतलब मुझे समझ में नहीं आता. तो मुझे कभी कभी ना होता है कि ये, मतलब मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको लात मारी गई सरे आम. मतलब आप सोच रहे हो, रोड पे मेरे बाल नोचे गए, मुझे धक्का मारा गया. मतलब पता नहीं. और ऊपर से एक बंदा मेरे कान में आके कहता है आप यहाँ से निकल जाइए वरना और भी पब्लिक आ रही है और पब्लिक में कुछ भी हो सकता है. मतलब क्या आप पब्लिक में मुझे मार देंगे और फिर कोई केस ही नहीं होगा क्योंकि पब्लिक ने मारा है. क्या है ये सब जो मुझे समझ में नहीं आता. लेकिन क्या अर्चना, आपने इस सब के बाद कुछ एक्शन लेने की कोशिश की थी जब इतना सब हो गया है और पब्लिक भी इसमें लगा है और ये वीडियोस भी वायरल हो चुकी है जी. आपने क्या एक्शन लिया? मैं तुलगल रोड पे मैं गई थी, तुगलक रोड पे मैं गई थी और वहाँ पे मैंने कंप्लेंट कराने की भी कोशिश की. बट उन्होंने बोला मुझे कि अगर आप एफआईआर करते हो तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा 3 दिन, मतलब जो भी आते रहना पड़ेगा. तो मुझे नहीं लगा कि मैं सेफ़ हूँ दिल्ली में, तो मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की. मैंने जस्ट एक ताहीर दी है, जस्ट रैंडमली, कि कल को मेरे साथ कुछ होता है अनहोनी तो इसके पीछे संदीप का हाथ होगा. क्योंकि मुझे 110% यकीन है कि ये जो भी कुछ किया है संदीप सिंह ने किया. एक्चुअली संदीप सिंह का पूरा नाम है ठाकुर संदीप सिंह. तो उसको मेरे से प्रॉब्लम है हमेशा से, बट उसको मेरे से प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली उसको मेरी कास्ट से प्रॉब्लम है, उसको मेरी जाति से, मेरे समाज से प्रॉब्लम है. तो इस वजह से वो स्टार्टिंग से लेके अब तक
मेरे साथ ये सब चीज़ें करता आया है। रायपुर में भी उसने बदतमीज़ी अभद्रता का प्रयोग किया है मेरे साथ, बट फिर भी कोई सबूत नहीं था क्योंकि उसने सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार उसकी थी, तो इस वजह से तो हमको कुछ मिला नहीं। बट अभी तो सरेआम रोड पे ये सब चीज़ें हो रही थी और किसी ने मदद नहीं की। मतलब वहाँ पे मीडिया थी, लोग थे, उनको थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि मतलब एक लड़की को आप ऐसा मार रहे हो, उसके पापा को ऐसे मार रहे हो। मतलब एक होती है इंसानियत। यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरा ड्राइवर था, भैया थे, उसका सर फोड़ दिया गया, उसके सर से ब्लड निकल रहा है, इतना मारा गया। एक इंसानियत तो होती है, आप मेरे लोगों को मार रहे हो। मैं आपको पता है मैं कोई भी बाउंसर्स वगैरह लेके नहीं गई, क्योंकि मेरी तो खुद की पार्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संदीप जैसे लोग ही पार्टी को खराब करते हैं। हमारे जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अपने खरगे जी, ये लोग मेहनत करते हैं और भी वरिष्ठ नेता मेहनत करते हैं, बट ये लोग उनकी मेहनत को पानी में फेर देते हैं। आप देखो मेरे ड्राइवर का क्या हाल हुआ है। मैं जस्ट आपको एक छोटा सा फोटो दिखाना चाहूँगी। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मुझे अपनी जान बचानी है। ये आप देख रहे हैं, ये उसका सर फूटा गया है ऑन रोड, और ये सब चीज़ें कैमरे में कैप्चर हुई है। तो आप इस हद तक जाओगे, इतना जानलेवा हमला कराओगे। कल को मेरे चेहरे पे एसिड भी डाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा करियर जा रहा है ऊपर, मैं कर रही हूँ। आप मुझे मरवा सकते थे पब्लिक में, कौन जिम्मेदार होता। तो मुझे कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि क्यों ये सब चीज़ें मेरे साथ कर रहा है वो इंसान, क्यों। अर्चना, इससे पहले भी जब आपके साथ फरवरी में जो इंसिडेंट हुआ था संदीप को लेकर, जी, आपको प्रियंका गांधी से वो मिलने नहीं दिए थे, और उस वक्त भी आपने एफआईआर फाइल करने की कोशिश की थी कास्टिज्म के एज पर, लेकिन वो हुआ था राइट आप एफआईआर, बट तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक्चुअली वो एफआईआर मेरे पापा ने की थी, क्योंकि सीरियसली मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं केप टाउन में अपना शो के लिए गई थी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उस डेट पे जा सकूं। तो वो मेरे पापा ने की थी, क्योंकि मैं ना इन सब चीज़ों से ना मैं दूर रहना चाहती हूँ। मैं मतलब एक सिंपल सी लड़की हूँ और ठीक है अपना करियर बना रही हूँ, भगवान की दुआ से मेरा करियर अच्छा चल रहा है, बट वो मेरे पापा ने किया। और उस चीज़ पे भी इसने क्या किया, संदीप सिंह ने, जो यूपी में केस था उसको ट्रांसफ़र करवा के छत्तीसगढ़ कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ में मैं नहीं जा सकती ना, मैं अपने पापा को भेज सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सेफ़ नहीं है। बात ये नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये संदीप सिंह बीच में है। क्योंकि आज तक मैं खुद बोलना चाहती हूँ कि जो ये कांग्रेस पार्टी है इसमें मेहनती लोग बहुत हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये कांग्रेस पार्टी रही नहीं है, ये संदीप सिंह की पार्टी बन चुकी है, क्योंकि हर लोग उससे जुड़े हुए हैं और उसी के इशारों पे काम किया जाता है। तो ये गलत है और इससे इतने लोग खफा हैं, इतने लोग प्रॉब्लम है। मैं बस एक निवेदन यही करना चाहती हूँ प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं उनसे मैं ये करना चाहती हूँ कि एक बार, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो, मैंने देखा राहुल गांधी जी की मेहनत, वो कितना मेहनत करते हैं। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, बट ऐसे लोग आपको नीचे गिरा देते हैं, आपकी पार्टी को नीचे गिरा देते हैं। आपको पता है ये सब चीज़ें हो रही थी, मैं वहाँ पे बोल रही थी कि प्लीज़ मत करो, हमारी पार्टी की बदनामी होगी। लोग आप मेरे पे सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि लोगों ने सामने साफ साफ चीज़ें देखी हैं कि भाई ये उसके साथ गलत हुआ है। लोग मेरी पार्टी पे आवाज़ उठाएंगे, तो ये सब चीज़ें गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कमेटी बिठा के इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं उनको और सोनिया गांधी जी को। सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामला है। आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। जबकि मैं, आपको पता मेरा देश में नाम है, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, देश में इतने लोग मुझे जानते हैं। मेरे जैसी लड़की का साथ ये हुआ है कि मैं रोड पे इधर उधर भीख मांग रही हूँ अपनी जान बचाने के लिए। मेरे पापा को धक्का मारा गया, उनके पेट पे लात मारा गया, तब भी किसी ने मदद नहीं की। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल लड़की सेफ नहीं है। अर्चना जी, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी पर इस तरह की घटना हुई है, प्रियंका चतुर्वेदी थी जो शिवसेना में है। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं की इज्जत नहीं होती, आपको नहीं लगता है? देखो कांग्रेस पार्टी की अगर विफल है कि जो टॉप
लीडरशिप है, राहुल गांधी है, पूरी तरह से फेल हो गए कहीं ना कहीं? नहीं, राहुल गांधी जी कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक मेहनती इंसान है और वो अपनी मेहनत दिखाते हैं। और रही बात, जैसे मैंने बताया, संदीप जैसे लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो उनकी बैकबोन बन के बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले उन पे उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ही सबको खराब कर रहे हैं। पूरी पार्टी को जो खराब कर रहा है वो ही खराब कर रहा है। और जो मेरी दुश्मनी हुई है, मैं बताती हूँ, संदीप सिंह के साथ मेरी जो दुश्मनी है जो चल रही है वो कहाँ से शुरू हुई। एक बार प्रियंका गांधी जी मेरे इलेक्शन में आई थी और मैं गाड़ी में बैठी हुई थी दीदी के साथ में। वो मुझे बहुत बहुत प्यार करती हैं, हाँ, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज भी यहाँ पे बैठी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी पार्टी का बाल भी बाका हो, बट मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, ये संदीप सिंह जैसे लोग जो बैठे हुए हैं पार्टी में, इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनका सच पता किया जाए कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, किससे मिले हुए हैं, क्योंकि यही लोग पार्टी में ख़राब कर रहे हैं। तो मैं कहा थी कि जब दीदी गाड़ी में बैठी थी तो दीदी ने मुझे एक बात बोली थी। दीदी ने एक बात बोली थी कि अर्चना, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग और तुमको ना मायावती जैसी दबंग नेता बनना है, ठीक है। ये बोलते दीदी के, और मैंने कहा हाँ दीदी, आपका सर पे हाथ रहेगा तो मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करूँगी। इस बात पे इसको ये लगा कि भाई अब दीदी इसके क्लोज हो गई है, और मतलब ये नहीं चाहता कि मैं एक दलित परिवार से आती हूँ, ये नहीं चाहता कि कोई दलित परिवार का कोई लड़की या कोई लड़का या दलित परिवार का कोई बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारे समाज से स्टार्टिंग से ही चिढ़ता आया है। आप यूपी उठा के देख लीजिए, कहीं भी हमारे समाज का ना जिला अध्यक्ष है, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ तक कि कोई प्रदेश अध्यक्ष भी थे अपने बृजलाल खाबरी जी, उन्होंने इनको तक सस्पेंड करा दिया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसको कितनी दुश्मनी है। बट ये भूल गया, जब बाबा साहब अम्बेडकर थे तब हम लोगों ने पानी तक की लड़ाई की थी, और आज तो फिर भी बहुत दुनिया आगे जा चुकी है। सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं छुपता, जनता से कुछ भी नहीं छुपता, सबको सब कुछ सच्चाई पता है। आपने किसी one by one चाहेंगे, अभी जिस तरह आपने कहा कि दलित लोगों की वजह से सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है हाँ। चीजों की, लेकिन प्रेसिडेंट भी तो हमारे यहाँ पर छोटी जात के ही बनकर आए हैं जी। तभी उसे आपने ये चीज का एक्शन क्यों नहीं लिया और ये चीज का